बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है पंजीरी बनेगी ऐसी कि आपके बच्चे भी आराम से खा सकते हैं इसको, इसलिए मैं ये रेसिपी आज आपको सिखाने लगी हूँ कि ये सर्दियों में जो है बड़ी यूज़फुल होती हैं ये चीज़ें, और स्पेशली बच्चों के लिए भी। अगर आप इसको बच्चों को भी खिलाएं हल्के से नीम गर्म दूध के साथ तो ये बड़ी फ़ायदेमंद है। तो इसलिए आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि विंटर्स शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ये है फूल मखाने। ये मैंने लिए हैं तकरीबन 200 ग्राम्स। गोंद नज़र आ रही है आपको यहाँ पे, ये मैंने ली है 100 ग्राम्स। ये जब घी के अंदर जाएगी तो ये साइज़ में डबल हो जाती है और इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। 100 ग्राम्स ही मैंने लिए हैं ये मेलन सीड्स। 100 ग्राम्स ही मैंने ली है यहाँ पे ये स्लाइस की हुई कोकोनट। तकरीबन हाफ केजी मैंने लिए हैं ये मिक्स जो है पिस्ते बादाम और काजू वगैरह है। ये आपकी चॉइस है अपनी कि आप इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाहते हैं और कितनी ऐड करना चाहते हैं। मैं हाफ केजी यूज़ कर रही हूँ, आप 1 केजी भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर चला जाएगा ये ग्रीन कार्डेमम का पाउडर, और मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूँगी। शुगर भी ऑप्शनल है, अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं शुगर को तो आप डालें। अगर कोई हेल्थ इशू है तो बेशक आप इसके अंदर ऐड ना करें। ये वैसे ही इतनी हेल्दी है कि आप इसको दूध के साथ गर्म करके इसको खा सकते हैं। 2 स्पून सुबह या रात के टाइम आप ले सकते हैं। अगर कोई हेल्थ इशू नहीं है तो आप शुगर इसके अंदर ऐड करें। मैं भी इसके अंदर शुगर ऐड करूँगी, तकरीबन 1 से 1.5 कप शुगर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। घी इसके अंदर जाएगा असली घी, ये असली घी के अंदर ही बनती है, और जितना हमें रिक्वायर होगा वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और जाएगी इसके अंदर हाफ केजी सूजी, सेमोलिना में डालूंगी इसके अंदर हाफ केजी। तो चलें अब इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। ये थी इसकी सारी मेन चीज़ें। तो चलें मैं इसकी कुकिंग शुरू करती हूँ। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं सबसे पहले ऐड करती हूँ घी। घी हमें जितना चाहिए होगा, इसकी कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं होती। घी इसके अंदर ज़्यादा ही लगता है, तो जितना भी डलेगा मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी, क्योंकि हमने इन सारी चीज़ों को जो है वो घी के अंदर फ्राई करना है। इस पंजीरी की जो रेसिपी है एक और भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। इस घी के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है मैं ऐड करूँगी फूल मखाने। इनको हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है। इन पे हल्का सा कलर आ जाना चाहिए, इतने हमने इनको फ्राई करना है। घी मैंने इसमें इतना डाला है कि इसके ऊपर सारे के ऊपर घी की बस हल्की सी कोटिंग हो जाए और अच्छी सी खुशबू इसके अंदर आ जाए। यही इसको पकाने का मकसद ये होता है। ये क्रिस्पी से हो जाएंगे। इसको 2 से 3 मिनट जो है अच्छी तरह से कुक कर लेते हैं। मैक्सिमम 3 से 4 मिनट इसको कुक करना होता है। ये देखिए फूल मखाने जो है मैंने हल्के से फ्राई कर ली हैं, क्रिस्पी हो गए हैं, हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। बस इतना ही हमने इसको फ्राई करना है। इसके बाद मैं इसको निकाल लेती हूँ और बाकी चीज़ें भी साथ साथ फ्राई कर लेते हैं। अब मैंने इसके अंदर मज़ीद घी ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये गोंद। ये भी फूलना शुरू हो जाएगी। इसको भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए ये भी फूलना शुरू हो गई है। इसको इतना आपने फ्राई करना है कि इसके अंदर से जो क्रिस्टल्स होते हैं वो उसकी शक्ल जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए और ये फूल जानी चाहिए। गोंद भी फ्राई हो गई है, तकरीबन 1.5 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है हार्डली।
और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। फिर अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है हम फ्राई कर लेते हैं। गोंद को निकाल लिया है। अब थोड़ा सा और घी हमने इसके अंदर ऐड किया है। इसके अंदर मैं डाल देती हूँ मेलन सीड्स और ये वाली कोकोनट स्लाइस की हुई। इसको भी हमने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। हल्का सा कलर इसके ऊपर आ जाए तो फिर हम इसको भी निकाल लेंगे साइड पे। देखिए मेलन सीड्स और ये कोकोनट जो है ये फ्राई हो चुकी है, इस पर हल्का सा कलर आ गया है। अब मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। अब इसके अंदर हम पिस्ते बादाम इन सबको भी फ्राई कर लेंगे। ये भी जो है अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब इसको भी निकाल लेते हैं। अब लास्ट में जो है वो रह गई है सूजी सेमोलिना, ये हम डाल देंगे इसके अंदर। हाफ kg सेमोलिना मैंने डाल दी है। ये थोड़ी फाइन वाली है, बहुत मोटी वाली नहीं है। और शुगर भी जो है वो भी आपने जो है थोड़ी सी बारीकी यूज़ करनी है ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। अब सूजी को हमने हल्का भून के इसमें से इसका कच्चापन ख़त्म करके उसके बाद हमने इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे जो हमने ऑलरेडी फ्राई करके रखी हुई हैं। उसके बाद इनको हमने पीस लेना है। या सेमोलिना को जो है ऐसे ही आप जो है इसको हल्का फ्राई करके भून के उसके बाद इसको साइड पे रखें। बाकी जो चीज़ें चॉपर में डाल के पीसने वाली हैं तो वो आप डाल के पीस लें। चीनी और इसको एंड पे हम मिक्स कर देंगे इसके अंदर, तो हमारी पंजीरी जो है वो तैयार हो जाएगी। सूजी को और चीनी को चॉपर में डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ। सूजी की जो है 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से मैंने भुनाई की है और इसमें से भून जाने की इसकी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको जो है इसी कढ़ाई के अंदर रहने देती हूँ और स्टोव कर देती हूँ बंद। अब मैं दूसरा जो इसका आखिरी जो इसका स्टेप है वो ये है कि मैंने वो सारी चीज़ें जो पहले आपको दिखाई उन सबको जिनको फ्राई किया था उनको मैं डालूंगी चॉपर के अंदर और उनको दरदरा सा पीस लूँगी। उसके बाद जो है मैं इस सूजी के अंदर वो सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर मिक्स करूँगी और साथ ही हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे और इसके अंदर जाएगा ग्रीन कार्डेमम का पाउडर, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो मैं स्टोव कर देती हूँ बंद और मैं बाकी चीज़ों को जो है वो पीस लेती हूँ। ये मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए चॉपर में मैं डाल के इसको पीसूँगी। कभी भी गर्म चीज़ को चॉपर में या किसी मशीन में नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो मशीन भी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए यह बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गई हैं ये सब चीज़ें। अब मैं इनको पीसने लगी हूँ। पीसने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको मिक्स करना है। ये देखिए मैंने उन सब चीज़ों को इस तरह से दरदरा सा पीस लिया है और इधर जो है सूजी भी ठंडी हो चुकी है। अब मैं ये सारा जो है इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। ये देखिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीनी। चीनी जाएगी 1 से 1.5 कप, जितनी आपको पसंद है। कम पसंद है और अगर आप नहीं डालना चाहते हैं, कोई हेल्थ इशू है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर डली हैं ये थोड़ी सी जो है जो हेल्थ कॉन्शियस होंगे वो तो नहीं खा सकते हैं, लेकिन अगर आपने बच्चों को खिलाना है और बड़े भी इसको खाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर शुगर ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं ऐड करनी शुगर तो आपकी चॉइस है, शुगर के बगैर भी आप इसको मिक्स करके, तो इसका फ़ायदा जो है वो कम नहीं होगा, लेकिन आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है मैंने शुगर इसके अंदर ऐड कर दी है और इसके अंदर आखिरी चीज़ जो जाएगी वो जाएगी कार्डेमम पाउडर 1 टीस्पून ये डाल देंगे। अब इसके बाद अब इन सब चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएं सारी चीज़ें। हल्की हल्की सी अभी भी इसके अंदर गर्माइश है, गर्म है अभी भी ये।
तो ये बिल्कुल वो हो जाए तो उसके बाद मैं इसको किसी बड़े जार में जो है मैं भर के इसको रख लूँगी। इसको आराम से जो है 3-4 महीने आप इसको आराम से खा सकते हैं। इसके अंदर गंदा स्पून ना डालें। और इसको अच्छी तरह से बंद करके रखें। पानी वाला स्पून भी होगा तो उससे भी ये ख़राब हो सकती है। तो आप पूरी सर्दियां जो है इसको आराम से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये हो गई है मिक्स अच्छी तरह से और पंजीरी जो है तैयार है। आई होप कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videoszled.com.